हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चन है हमारे कि जो है कि भारत में प्रथम पुरुष और कौन कौन से हुए थे किस क्षेत्र में, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं कि भारत में प्रथम कौन है, प्रथम द्वितीय कौन, प्रथम कौन है, प्रथम कौन है। तो हम सब टाइप के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का जो है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है ना, भारत का जो है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं अंतिम गवर्नर जनरल जो है कि अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना था, लॉर्ड जो है कि गवर्नर जनरल जो है कि और प्रथम वायसराय दोनों का काम किया किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है ना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है कि प्रथम गवर्नर जनरल थे और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे जो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है कि दो प्रभार संभाले, एक लास्ट जो है गवर्नर जनरल और प्रथम जो है कि भारत के वायसराय हुए। तो यहाँ से एक तीसरा क्वेश्चन है अंतिम वायसराय तथा भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल कौन हुए। तो हम बात करते हैं अंतिम वायसराय कौन हुआ भारत। ठीक है, तो अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है ना, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए स्वतंत्र भारत के, ये हुए लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहां से तीन क्वेश्चन बनता है। पहला कि भारत का प्रथम जो है कि गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम जो है कि वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। अंतिम वायसराय कौन था, तो जो है कि लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जब देश आजाद हो गया था उसके बाद, तो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये क्वेश्चन है। और एक और अगला क्वेश्चन है इसी पर आधारित है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन था जो भारतीय हो। ठीक है ना, तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो भारतीय थे। और अंतिम प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना देश की आज़ादी के बाद, तो लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम गवर्नर जनरल जो भारतीय खुद हुए वो हुए हमारे जो है कि श्री राजगोपालाचारी। यहाँ से जो है कि ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होता है, ये वहाँ फिर अगर कभी ना कभी पूछते ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है इन क्वेश्चनों को। भारत का जो है कि अब हम बात करते हैं आगे, तो जो है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबको जानना जरूरी है। उसके बाद भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का प्रथम जो है कि उपराष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो नरेंद्र मोदी। तो इससे पहले क्या था, ये नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। इससे पहले था योजना आयोग, तो योजना आयोग की जगह पर जो है कि नीति आयोग की स्थापना की गई है। और उसके बाद नीति आयोग का जो है कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, तो अरविंद पनगढ़िया था। ठीक है ना, तो उपाध्यक्ष ही मेनली सारा काम देखता है क्योंकि अध्यक्ष के पास उतना वक्त होता नहीं है। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगढ़िया। अब हम बात करते हैं अगले कोई टॉपिक की तरफ। भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे, तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, जो आरएसएस के भी मतलब संघ के जो है कि संस्थापक हुए, जो आज बीजेपी जिस रूप में है वो संघ के संस्थापक थे कौन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल से इन्होंने इस्तीफा देने वाले प्रथम जो है कि मंत्री थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था, तो सुकुमार सेन। भारत के प्रथम जो है कि चुनाव आयुक्त कौन हुए, यानी कि चुनावों का जो है प्रमुख है सुकुमार सेन। अब हम बात करते हैं लोकसभा का प्रथम जो है कि अध्यक्ष कौन था, गणेश वासुदेव मालवंकर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीवी मालवंकर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये क्वेश्चन कम पूछता है लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे एम जो है कि अनंत शयनम अयंगर। ठीक है ना, अयंगर लोग कई पोस्टों पे थे उस समय शुरुआती दौर में, आंध्रा तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, ज़्यादातर आंध्रा से ही थे। अब हम बात करते हैं भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो हीरालाल जे कन्या, ये जानना जरूरी है। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो JL कन्या। इसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होता है। तो इसके जो है कि अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। अब बात करते हैं आगे, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। उसके बाद हम बात करते हैं भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे प्रथम जो है कि भारतीय, ठीक है ना। भारत रत्न से प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम जो है कि कौन, किसको सम्मानित किया गया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, जो कि भारत के जो है कि प्रथम जो है कि उपराष्ट्रपति थे। भारत रत्न से सम्मानित हुए प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कौन थे? ये जो है कि प्रथम भारत के जो है कि प्रथम जो है कि गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जिनको कहा जाए, ये वो थे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित होने प्रथम विदेशी पुरुष व्यक्ति कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। जब भारत पाकिस्तान एकजुट था तो इन्होंने कि लाल कुर्ती नाम से जो है कि एक संगठन बनाया था खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में, पाकिस्तान जो भी पाकिस्तान में चला गया, तो इसलिए वो प्रसिद्ध हुए थे उधर, ठीक है ना। ये काफ़ी पंजाब का शेर पंजाब मतलब कहा जाता था इनको। ये जो है कि अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। रेमन मैग्नेसे जो है कि अवार्ड किस भारतीय को दिया गया था पहली बार? तो आचार्य विनोबा भावे को। आचार्य विनोबा भावे को बेसिकली जाना जाता है किस चीज़ के लिए? आचार्य विनोबा भावे को जाना जाता है भूदान आंदोलन के लिए। प्रथम भारतीय गोल्डन ग्लोब अवार्ड से एक अर्थ पर किस भारतीय को जो है कि अवार्ड पुरस्कृत किया गया था? तो AR रहमान को, ठीक है ना। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? जी शंकर जो है कि कुरूप को। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? GS मतलब जी शंकर जो है कि कुरूप को। अब हम बात करते हैं भारत के, ये तीनों जो है कि जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो भारत का जो है कि प्रथम जो है कि वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल एयर मार्शल, ठीक है। एयर मार्शल चूंकि मार्शल हो गया सुब्रतो मुखर्जी, याद रखिएगा सुब्रतो मुखर्जी। और उसके बाद हम बात करते हैं भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो फील्ड मार्शल KM करियप्पा, ठीक है ना। तो KM करियप्पा को याद रखिएगा, ये थल सेना अध्यक्ष थे। उसके बाद हम बात करते हैं नौसेना, भारत के प्रथम जो है कि नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो एडमिरल रामदास जो है कि कटारी, ठीक है ना। तो इनको याद रखने का अपना तरीका हो सकता है, लेकिन ये तीन जो है कि प्रमुख हुए जो है कि हमारे वायुसेना अध्यक्ष जो है कि सुब्रतो मुखर्जी, थल सेना अध्यक्ष जो है कि KM करियप्पा, उसके बाद जो है कि नौसेना अध्यक्ष कौन हुए प्रथम? तो रामदास जो है कटारी, ठीक है ना। आप सुब्रतो मुखर्जी को सुब्रतो राज से याद रख सकते हैं, जो सहारा कंपनी के मालिक हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन बने थे? तो डॉक्टर जो है जनरल जो है मानेकशॉ, ये जो है कि अपने आप में काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे, इंदिरा गांधी के टाइम में थे जनरल मानेकशॉ। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला जो कि प्रथम भारतीय पुरुष कौन था? तो मिहिर सेन, ठीक है ना। तो सुकुमार सेन और मिहिर सेन को याद रखिए। सुकुमार सेन क्या थे? चुनाव आयोग के जो कि मुख्य आयुक्त थे, और मिहिर सेन इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम जो है कि भारतीय थे। अब उसके बाद हम बात करते हैं अंतरिक्ष पहुंचने वाला जो है कि प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा। उसके बाद हम बात करते हैं तो ब्रिटिश संसद में जाकर के जो है कि संसद का जो है कि सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, जिनको भारत का जो है कि पितामह भी कहा जाता है, वह वृद्ध पुरुष या पितामह कहते हैं। अब हम बात करते हैं 2 बार लगातार ओलंपिक पदक प्राप्त करता किसने प्राप्त किया था? तो सुशील कुमार ने कुश्ती में, ठीक है।
तो 2008 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और 2012 में जो इन्होंने रजत पदक जीता था। अब उसके बाद हम बात करते हैं ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक कौन जीत के लाया था पहली बार, तो अभिनव बिंद्रा जो है कि स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है ना, 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता 2008 में। अब इसके बाद हम बात करते हैं भारत में प्रिंटिंग प्रेस या समाचार पत्र प्रारंभ करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो जेम्स ऑगस्टस जो है कि हिक्की, ठीक है ना, हिक्की प्रेस के नाम से चला। अब उसके बाद हम बात करते हैं भारत में आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था, तो ड्वाइट डी आइजेनहावर, ठीक है ना, ड्वाइट डी आइजेनहावर ये 1959 में भारत आए थे, ठीक है ना, पहली बार ये पहली अमेरिकी राष्ट्रपति हुए। भारत आने वाले प्रथम जो है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो हेरोल्ड जो है कि मैकमिलन जो है कि आने वाले प्रथम जो है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुए। अब उसके बाद हम बात करते हैं भारत आने वाले प्रथम रूसी राष्ट्रपति कौन थे, तो निकोलाई ए जो है कि बुल्गारिन, निकोलाई ए बुल्गारिन ये जो कि प्रथम राष्ट्रपति रूसी राष्ट्रपति हुए जो भारत आए। और उसके बाद हम करते हैं भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम जो है कि पायलट कौन था, तो JRD टाटा, जमशेदजी टाटा, ठीक है, टाटा कंपनी के जो मालिक है। भारत भ्रमण करने वाला प्रथम जो एक चीनी यात्री कौन था, तो फाहियान। और भारत में आने वाला जो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम जो है कि अंग्रेज कौन था, तो विलियम हॉकिंस, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा जो है कि अब 2 क्वेश्चन और हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है कि अध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम जो है कि न्यायाधीश कौन थे, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम पुरुष कौन थे, तो भारत के खिलाड़ी तो वो थे सचिन तेंदुलकर। और आगे बढ़ते हैं, तो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कि राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता प्रथाओं को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो हसरत मोहानी। ये कौन थे, हसरत मोहानी ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में जो है कि भारत के स्वतंत्रता के प्रस्ताव को पेश किया था इन्होंने, ठीक है ना, हसरत मोहानी साहब ने। भारत के प्रथम जो है गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट हो गया है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन तो ऐसे देखे होंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे, तो इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है कि हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सके। तब तक ले फिर हम किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक ले।